हेलो एवरीवन, फाइनली आज वो दिन आ गया है। आज होने जा रहा है टिया का मुंडन संस्कार। और ये दिन ना बहुत दिनों से हम प्लान कर रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही रही थी। और हमारे यहाँ ये होता है, अगर आप साल भर के अंदर नहीं कराते ना तो तीसरी साल में कराना पड़ता है। तो इसलिए कोशिश कर रहे थे कि साल भर के अंदर हो जाए। तो आज वो दिन फाइनली आ गया है और हम सब लोग जा रहे हैं घाट पे। हमारे यहाँ मुंडन ना गंगा जी के किनारे ही होता है। फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं दर्शन करने। तो पूरी फैमिली मेरी आ चुकी है। यहाँ पे आ गई हैं टिया की 2 बुआ, क्योंकि मुंडन में बुआ का बहुत बड़ा काम होता है। और यहाँ का व्यू देखो कितना सुंदर है। यहाँ के गंगा जी ना बहुत सुंदर हैं और बहुत साफ़ भी हैं। और शाम के टाइम पहुँचे थे ना तो बहुत अच्छा नज़ारा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम सब लोग हिल स्टेशन पे पहुँच गए हैं। और सारी फैमिली इकट्ठी हो गई थी ना, तो और भी अच्छा लग रहा था कि मतलब बहुत कम मौके मिलते हैं कि जो हम सब इकट्ठे हो जाए। फिर भी मेरी बड़ी वाली दीदी नहीं आ पाई थी, टिया की बड़ी बुआ नहीं आ पाई थी किसी प्रॉब्लम की वजह से। नहीं तो और भी अच्छा लगता, सब लोग इकट्ठे होते। अब मैं आपको पूरी फैमिली से मिलाती, लेकिन आगे कोई भी फंक्शन होगा तो मैं आपको अपनी पूरी फैमिली से मिलवाऊंगी। अभी सिर्फ टिया की 2 बुआ आ चुकी हैं और सारे बच्चे इतने खुश थे कि सब मिले थे ना, सब एक साथ एक गाड़ी में बैठे थे। हम सब लोग एक गाड़ी में बैठे, मतलब सबने अपनी अपनी ना वो कमेटी बना रखी थी कि हम सब ऐसे ऐसे बैठेंगे। और ना काफ़ी लंबा सफ़र था, हालत भी सबकी ख़राब हो चुकी थी और ठंड भी हो गई थी शाम के टाइम। तो सब इकट्ठे हो चुके हैं। अब बस शुरू होने जा रहा है टिया का मुंडन संस्कार। तो बस हम सब लोग ना बातें ही कर रहे थे कि क्या करना है, कैसे करना है। तो बस, और ये है हमारे सबसे प्यारी सी क्यूट सी भांजी राडो। ये तो मेरे पीछे पड़ी थी कि मैं मामी के पास बैठूंगी, पर मौका ही नहीं मिला। तो बस हम सब लोग अब घाट की ओर जा रहे हैं। और मेरे बेटे का मुंडन भी ना यहीं हुआ था। तो सारे बच्चों का मुंडन ना हमारे यहाँ इसी घाट पे ही होता है। और यहाँ पे मुंडन शुरू हो गया है। तो यहाँ पे मुंडन में ना बुआ क्या करती हैं, आटे की लोई लेके जो भी बाल उतारे जाते हैं वो उसमें रख के गंगा जी में बहा देते हैं। तो ऐसे ही मुंडन होता है। और जब अथर्व का मुंडन हुआ था वो इतना रोया था, क्योंकि बच्चों को ना ऐसे पकड़ के बैठाना बहुत कठिन होता है। और इसमें तो बैठाना पड़ता, नहीं तो कट लग जाएगा। तो अब देखते हैं टिया क्या करती है। और बस टिया का भी यही हाल है। टिया भी रो रो के अपनी पूरी दम लगा रही थी कि उसे छुड़वा दे। और ये ना सबसे टफ मोमेंट होता है, मतलब मुझे पकड़ के बैठना पड़ रहा था। सब उसे समझा रहे थे लेकिन वो नहीं मान रही थी। और सारे बच्चे देखो लाइन से बैठ गए हैं देखने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बस अब फटाफट मुंडन होने वाला है टिया का। थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तीसरी साल में अगर करवाते हैं तो बच्चे समझदार हो जाते हैं, आराम से करवा लेते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो बस फटाफट मुंडन हो रहा है, बुआ बैठी हैं और बाकी सब लोग फ़ोटो ले रहे हैं, पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो फाइनली मुंडन हो गया है। और उसके बाद ना सिर पे फिटकरी लगाते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो। तो बस मुंडन हो गया है। अब टिया खुश है, बस उसे पकड़ के बैठना ही उसे पसंद नहीं आ रहा था। अब उसके बाद सब लोग न्यौछावर करेंगे। क्लैपिंग क्लैपिंग जो भी बाल हुए ना इनको बस गंगा जी में सरा दिया जाता है। इसमें बस एक कॉइन रख के और इसको गंगा जी में डाल देते हैं। ओहो ओहो सबने न्यौछावर करनी शुरू कर दी है। भैया कहाँ करते रहिए इतना ही बात है। ऐसे तो सिक्का रख लिया था इसीलिए पहले रख लिया था। किने दो जाओ ये काऊ ना दो जाओ गंगा जी में करो बाबूजी नमस्कार कर दो। अभी आजा सुनो चलो 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 अब जाके इनके ऐसे सिरा दें और का अभी जब भाग जाए तब क्या गई चलो चलो कोमल ये लो और ये कर देना रखे हैं वो पहनाने हैं।
मुंडन हो जाने के बाद अब टिया के कपड़े बदले जाएंगे। तो जो भी बुआ कपड़े लाते हैं ना उसको वही पहनाए जाते हैं। तो शाम का टाइम था इसलिए टिया को नहलाएंगे नहीं, सिर्फ उसके हाथ मुंह धो के और नए कपड़े पहना देंगे। तो मैं फटाफट कपड़े को बदल लेती हूँ। बाद फिर मैंने ली पूजा की थाली। बाकी सब लोग पूजा कर चुके थे। जब तक मैं टिया के कपड़े बदल रही थी सबने पूजा कर ली थी। मैं और मेरे हस्बैंड बचे गए थे। तो फिर मैंने पूजा की थाली ली और अब मैं गंगा मैया की पूजा करूँगी। गुल्लू का है। एक सेकंड गुल्लू। गुल्लू कर चुका दादी बाबा के साथ। छिपाया तो लग अच्छा बाइक की तो बात कर रही है। पकड़ो पकड़ो। बाल पकड़ लेना। पूजा ख़त्म हो जाने के बाद सबने तिलक लगवाया और जो भी पैसे वैसे देने थे वो देने के बाद बाकी सब लगवा चुके थे। अथर्व ही बचा था, वो डर की वजह से नहीं जा रहा था अकेले। फिर फूफा जी के साथ आके उसने भी तिलक और राधे राधे लिखवा लिया और सारे काम हो चुके थे। फिर उसके बाद आई ग्रुप सेल्फी की बारी। सब लोग इकट्ठे हुए थे तो ये मौका कैसे छोड़ देते। तो हमने सबने ली बहुत सारी सेल्फी, ग्रुप सेल्फी। बस बड़ी दीदी को मिस कर रहे थे हम लोग। सेल्फी लेने के बाद हमें जाना था मंदिर के लिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गए थे। तो उसके बाद हमने सबको सबका नेक दिया। तो बुआ को नेक देते हैं, फूफा जी को नेक देते हैं जब मुंडन होता है। तो हमने फटाफट वहीं पे नेक दिया क्योंकि दीदी को ना जो मेरी सबसे छोटी ननद है ना उनको वहीं से ही घर जाना था। तो इसलिए ये सारी चीज़ें ना यहीं करनी पड़ गई हमें। तो फटाफट ये नेक देते हैं।
सबका हाँ बस ठीक है भैया चलते रहो पहुंच गए हैं बेलोन मंदिर। यहाँ की माता रानी के बहुत ज़्यादा नाम है। हम लोग के यहाँ पे ज़रूर आते हैं मुंडन के बाद दर्शन कराने। तो सब लोग अपनी अपनी पूजा की थाली ले रहे हैं। दीदी ने ले ली है, मैंने भी ले ली है। तो ये बाहरी मतलब मंदिर के बाहरी दुकान है, वहाँ पे लेते हैं। उसके बाद काफ़ी अंदर जाके मंदिर है। अभी तो मतलब कोई सीज़न नहीं है इसलिए भीड़ नहीं, तो 9 दुर्गों में तो पैर रखना मुश्किल हो जाता है। तो जब अथर्व का मुंडन हुआ था तब 9 दुर्गों में हुआ था, तो बहुत भीड़ थी। मतलब पूरे जहाँ से हम लोग पैदल चले ना पूरे में दुकानें लगी होती हैं, लेकिन अभी बिल्कुल क्लियर था, कोई भी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, तो आराम से दर्शन हो जाएंगे। और ये देखो टिया अपने पापा के साथ चल रही है। सारे लोग जा रहे हैं। पिछली बार तो यहाँ बहुत भीड़ है। अच्छा वही पूछ रहा हूँ ऐसा कर चल जय हो मैया। फाइनली हम लोग मंदिर के अंदर पहुंच गए थे और अब हम लोग फटाफट पूजा कर लेते हैं। जो भी थाली लाए थे नारियल वारियल फोड़ लेते हैं। और यहाँ पे फ़ोटो लेना वीडियो बनाना मना थी, तो जब बाद में देखा तो हम लोगों ने बंद कर दिया था। तो फटाफट पूजा कर लेते हैं, फिर आपसे बाद में मिलते हैं। सब पे डाल दो, सब पे ऐसे कर दो ऊपर। दर्शन करने के बाद हम लोग रुके थे ढाबे पे, जहाँ पे हम लोग को खाना खाना था। खाना हम लोग घर से बना के लाए थे और थोड़ा सा खाना हम लोग ने ऑर्डर भी कर दिया था ढाबे से। तो हम लोग सारे एक एक करके चेयर पे बैठ गए, तो और इतना ऐसा लग रहा था कि हम लोग पिकनिक पे आए, पिकनिक जैसी फीलिंग आ रही थी। लास्ट टाइम जब अथर्व का मुंडन हुआ था तब सब लोग इकट्ठे हुए थे, ऐसे ही बैठ के खाना इसी ढाबे पे खाया था। और 6 साल बाद भी हम लोग इसी ढाबे पे बैठ के खाना खा रहे हैं। और जो सारी फैमिली के साथ बैठ के खाना खाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो सब लोग को हम खाना लगा रहे हैं, हम और दीदी, सारे बच्चे लाइन से बैठ गए हैं। तो हम लोग फटाफट खाना खा लेते हैं। गुल्लू बजा, बजा, तेज बजाओ, तेज नाचो। खा लिया। खाना खाने के बाद अब सब लोग एक दूसरे से ले रहे हैं विदाई। अब जो छोटी दीदी वो डायरेक्ट यहीं से अपने घर चली जाएंगी, तो सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, टाटा बाय बाय कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आगे कोई भी ऐसा फंक्शन होता है तो मैं आपको अपनी पूरी फैमिली से ज़रूर मिलवाऊँगी।
तो आज के लिए टाटा बाय बाय। वो बच्चे बहुत ज़्यादा उदास थे, वो फिर से नानी के घर जाना चाह रहे थे, लेकिन स्कूल खुल गए थे तो ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ही सब लोग इकट्ठे हुए थे ना, तो बच्चों को तो लग रहा था कि सब लोग साथ में फिर से एंजॉय करें, पर ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो चलिए टाटा बाय बाय। बर्थडे पे तैयार रहना अपने, मतलब बर्थडे पे सबको गिफ्ट देने के लिए तैयार रहना।